सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज अपन लोग थ्योरी पे फोकस करते हैं, जस्ट इन टाइम। ठीक है, ये एक इम्पॉर्टेंट है, चैप्टर है ऑपरेशन मैनेजमेंट में। तो सबसे पहले समझते हैं कि व्हाट इज़ जस्ट इन टाइम, और काइंडली लिसन टू दिस वीडियो इन 2x। ठीक है, जल्दी ख़त्म हो जाएगा 2x में, क्योंकि इसमें लिखने में भी टाइम है और सुनोगे बहुत दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, व्हाट इज़ जस्ट इन टाइम। ठीक है, तो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या होता है? जस्ट इन टाइम का मतलब होता है कि प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड। प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड, यानी कि आप पहले से प्रोड्यूस करके नहीं रखेंगे, एडवांस में प्रोड्यूस करके नहीं रखेंगे। आप तभी प्रोड्यूस करेंगे जब आपको चाहिए होगा। ठीक है, चाहिए होगा, क्या चाहिए होगा, कितनी क्वांटिटी में चाहिए होगा। ठीक है, क्वांटिटी नीडेड एंड एग्जैक्ट टाइम। एग्जैक्ट टाइम भी नीडेड होगा। ठीक है, एग्जैक्ट टाइम पे जब आपको चाहिए होगा तभी आप प्रोड्यूस करेंगे, एडवांस में प्रोड्यूस करके नहीं रखेंगे। अब सपोज़ करो यार, एक घर की बात ले लेते हैं अपन लोग। ठीक है, ये घर है अपना। अब यहाँ पर मम्मी है। ठीक है, तो मम्मी तो ऐसा तो है नहीं यार कि सुबह मॉर्निंग में 50 रोटी बना के रख देंगी कि भाई बच्चे खाते रहेंगे शाम तक, या घर परिवार वाले खाते रहेंगे। ऐसा तो होता नहीं है। खाना तो मतलब लंच के टाइम पे बनता है ना, फिर डिनर के टाइम पे बनता है, राइट। तो इसको ही अपन को क्लासिक एग्जांपल है जस्ट इन टाइम का। ठीक है, तो अपन ये बोल सकते हैं कि जस्ट अच्छे से डेफिनेशन अगर लिखनी है एग्ज़ाम में, JIT दैट इज़ जस्ट इन टाइम सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन where goods are produced, where goods are produced only when needed, only when in demand। needed बोल सकते हैं, when in demand, only when in demand, राइट। तो ये हो गया। अब क्यों करते हैं, एडवांटेजेस देख लेते हैं इसके। एडवांटेजेस पहली है कि भाई आपको इन्वेंट्री, रिड्यूस इन्वेंट्री, स्टॉक कम रख सकते हैं आप। ठीक है, मतलब आपको इन्वेंट्री पे इतना खर्चा करना नहीं पड़ेगा, वेयर हाउस नहीं लगाना पड़ेगा, तो रिड्यूस इन्वेंट्री। आप सपोज़ करो तुम्हें 1000 तुमने स्टोर कर ली चीज़ें, स्टोर 1000 यूनिट स्टोर करके रखी हैं। ठीक है, लेकिन रिक्वायर्ड तो सिर्फ 500 ही हैं। तो 500 तो लॉस में चल रही ना, इसलिए जस्ट इन टाइम अपन यूज़ करते हैं ताकि इन्वेंट्री अपन कम कर सकें। ठीक है, अब इन्वेंट्री कम हो रही है तो कॉस्ट भी कम हो जाएगी, रिड्यूसेस द कॉस्ट, यानी कि आपकी वेयर हाउस कॉस्टिंग नहीं रहेगी, वेयर हाउसिंग नहीं रहेगी। ठीक है, डैमेजेस नहीं होंगे, है ना, और अननेसेसरी प्रोडक्शन भी नहीं होगा, अननेसेसरी प्रोडक्शन भी नहीं होगा, राइट। तो ये जस्ट इन टाइम का एडवांटेज है। अब और देखते हैं जस्ट इन टाइम का एवरेज। इससे क्या होगा, देखो लिमिटेड आप चीज़ें प्रोड्यूस करोगे तो इससे एफिशिएंसी भी तो बढ़ेगी, इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ठीक है, तो रिड्यूस कॉस्ट, रिड्यूस इन्वेंट्री एंड इम्प्रूव्स एफिशिएंसी। ठीक है, और उसके बाद क्या होगा, अब जब अगर सपोज़ करो आपने लार्ज अमाउंट में चीज़ें स्टोर करने लगी तो उसमें वेस्ट भी ज़्यादा जनरेट होगा, तो रिड्यूसेस वेस्ट, जस्ट इन टाइम रिड्यूसेस वेस्ट। ठीक है, बस अपनी कंपनी के बारे में सोचना है और आपको क्या क्या करना है वो करना है बस। अब देखो, सब आप कम माल रख रहे हो तो क्वालिटी बढ़ा रहे हो, क्वालिटी इंक्रीजेस। ठीक है, फिर नेक्स्ट है 6th में कौन सा है, अब देखो, आप सपोज़ करो यार कोई कस्टमाइज़ स्किन्स होती हैं, मोबाइल्स वगैरह में यूज़ करते हैं, कस्टमाइज़ वो चीज़ें कस्टमर करवाता है, तो उसमें जस्ट इन टाइम बहुत यूज़ करते हैं। तो उससे कस्टमर डिमांड आप अच्छे से एक्सप्लेन कर सकते हो, तो आपको कस्टमर डिमांड एड्रेस अच्छी कर सकते हो आप। ठीक है, तो ये होता है जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस। तो जस्ट इन टाइम का मतलब क्या हुआ कि जितना माल डिमांड में है उतना ही प्रोड्यूस किया जाए। तो पहली चीज़ है रिड्यूस इन्वेंट्री, रिड्यूस कॉस्ट, एफिशिएंसी बढ़ाएगा, वेस्ट कम करेगा, क्वालिटी बढ़ाएगा, और कस्टमर डिमांड को सही से एड्रेस कर पाएंगे अपन। ठीक है, अब नेक्स्ट है, अच्छा, मल्टी फंक्शन वर्कर होता है जो जस्ट इन टाइम में, JIT में, जेट याद रखना, जस्ट इन टाइम। तो पहली चीज़ ये है कि इसमें मल्टी वर्कर जो है, वाई डू वी रिक्वायर मल्टी फंक्शन वर्कर। मल्टी फंक्शन वर्कर क्यों चाहिए होता है अपन को, मल्टी फंक्शन वर्कर क्यों चाहिए होता है इन जेट।
क्योंकि मल्टी फंक्शन वर्कर क्या करेगा, एक ही वर्कर सारे टास्क कर सकता है। अ सिंगल वर्कर फॉर मैनी टास्क, सिंगल वर्कर फॉर मैनी टास्क, है ना। तो उसको जस्ट इन टाइम कहते हैं अपन, ठीक है। इससे क्या होता है, अब रीज़न्स पहला सुनना, वर्क फ्लेक्सिबिलिटी, यानी कि एक ही बंदा सब कुछ काम कर रहा है तो उसको वर्क फ्लेक्सिबिलिटी अच्छी हो गई, ठीक है। डिले नहीं होगा इसमें प्रोडक्शन में, कि ऐसा नहीं हो कि अगर सपोज़ करो असेंबली लाइन में एक जगह के वर्कर्स छुट्टी पे गए हैं तो उसमें कोई मतलब उससे वहाँ का काम तो स्टेशन हो गया ना, वहाँ का काम तो स्टॉप हो गया, लेकिन मल्टी फंक्शनल वर्कर की वजह से डिले इन प्रोडक्शन नहीं आएगा, ठीक है। डिले इन प्रोडक्शन नहीं आएगा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्यूअर वर्कर्स। इसमें देखो अब मैंने 25 वर्कर्स एम्प्लॉय कर लिए जो मल्टी फंक्शनल वर्कर्स हैं, तो इसमें क्या होगा कि फ्यूअर वर्कर्स नीडेड, वर्कर को अच्छी लाइफ मिल पाएगी, कि वर्क लाइफ बैलेंस बढ़िया रहेगा, सैलरी भी बढ़िया रहेगी, ठीक है। और इससे क्या होगा, प्रॉब्लम सॉल्विंग हो जाएगी अपनी, प्रॉब्लम सॉल्विंग जल्दी हो जाएगी, क्योंकि इतनी बड़ी फ़ौज को मेंटेन करने के लिए भी तो पैसे चाहिए होते हैं ना। एफिशिएंसी बढ़ेगी, जैसे वहाँ एफिशिएंसी बढ़ रही थी, यहाँ भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, एफिशिएंसी इंक्रीजेस, ठीक है। और बस यही है। और लास्ट में अपन ये बोल सकते हैं कि कंटिन्यूस वर्क फ्लो रहेगा, कि अगर मैंने 25 लोगों को भी एम्प्लॉय कर दिया तो अगर एक छुट्टी पे भी जा रहा है तो दूसरा उसका वर्क संभाल लेगा, कंटिन्यूस वर्क, ठीक है। तो ये मल्टी फंक्शन वर्कर का बारे में बता दिया मैंने, ठीक है। अब एक काम करते हैं, हम डिफ़िकल्टीज़ देखते हैं, ठीक है। ओके, व्हाट आर द डिफ़िकल्टीज़, डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। तो पहली चीज़ अपन लोग देखते हैं, डिफ़िकल्टीज़ इन ह्यूमन रिसोर्स, यानी अगर अपन लेबर एम्प्लॉय कर रहे हैं तो ह्यूमन रिसोर्स है वो अपना, है ना। तो ह्यूमन रिसोर्स में डिफ़िकल्टीज़ क्या क्या हो सकती हैं। जो पहली डिफ़िकल्टी है ट्रेनिंग प्रॉब्लम की, इतने सारे लोगों को मल्टीटास्किंग के लिए ट्रेन करना एक ट्रेनिंग प्रॉब्लम बनेगी अपने लिए, ठीक है। क्योंकि क्यों ट्रेनिंग प्रॉब्लम बनेगी, पहला टाइम बढ़ जाएगा, टेक्स टाइम, ठीक है, टाइम टेकिंग है। फिर नेक्स्ट है प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, इनको हर टास्क के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग चाहिए होगी, ठीक है। तो सबके बस की बात तो है नहीं मल्टीटास्किंग, मल्टी फंक्शनिंग, तो डेट्स वाई ट्रेनिंग प्रॉब्लम आएगी, ठीक है। अब सपोज़ करो मैं एक बंदा हूँ और मुझे सिर्फ सपोज़ करो मुझे सिर्फ फाइनेंस आता है, तो और मुझे मैं चेंज नहीं करना चाहता, तो बेसिकली रेजिस्टेंस टू चेंज हो जाएगा, कि जो वर्कर नहीं चेंज होना चाहता वो तो कह रहा है कि मैं फाइनेंस में ही जॉब करूँगा, लेकिन आप उससे मार्केटिंग का भी काम करवा रहे हो, तो रेजिस्टेंस टू चेंज, डिफ़िकल्टीज इन ह्यूमन रिसोर्स। थर्ड है अपना वर्क प्रेशर एक पे ज़्यादा हो जाएगा, कि अगर कोई मल्टी फंक्शन कर रहा है तो ऑब्वियसली उसके पास वर्क प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है। जॉब डिससेटिस्फेक्शन होगा, जॉब डिससेटिस्फेक्शन, है ना। नेक्स्ट इज़ बेसिकली इससे क्या होगा, देखो ह्यूमन रिसोर्स में कॉन्फ्लिक्ट्स आ सकते हैं, ह्यूमन रिसोर्स कॉन्फ्लिक्ट्स, है ना। सो और देखो, अब देखो सपोज़ करो आपने मेरे को फाइनेंस और मार्केटिंग में ट्रेन कर दिया और बाकी से फाइनेंस पढ़ रहे हैं, तो स्किल डिफरेंस आ रहा है इसमें, ठीक है। और अब मेरे पास फाइनेंस और मार्केटिंग तो है, लेकिन मेरे पास सिर्फ एक ही कंपनी है जहाँ मैं वर्क कर सकता हूँ, तो फेयर ऑफ जॉब लॉस होगा। मेरे को अगर मैंने यहाँ से निकाला गया तो मैं तो मल्टी फंक्शन में हूँ ना, मैं सिर्फ सिंगल फंक्शन में तो फोकस कर नहीं रहा हूँ, ठीक है। तो ये सब डिफ़िकल्टीज़ हैं। अब नेक्स्ट अपन शुरू करते हैं। नेक्स्ट है अपना कि सेटअप टाइम्स, सेटअप अपन कैसे करते हैं, व्हाट इज सेटअप टाइम। सेटअप टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मशीन, सिंपल सेटअप करना है तो टाइम रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर अ मशीन, उसको अपन सेटअप टाइम कहते हैं, प्रिपेयर अ मशीन फॉर न्यू जॉब, ठीक है। सपोज़ करो यार अपन एक मॉल गए हैं, ठीक है, एक मॉल गए हैं और वहाँ पर ना अपन को ना आइसक्रीम पसंद आ गई है, तो अपन सॉफ्टी खाने गए। अब सॉफ्टी की मशीन होती है, अब सपोज़ करो सॉफ्टी की मशीन में एक बार डाला अपन ने, एक बार आइसक्रीम निकाली, तो वापस होने में वापस वो आइसक्रीम निकालने में, वही क्वालिटी की आइसक्रीम निकालने में उसको कितना टाइम लगेगा, दैट इज़ नोन एज सेटअप टाइम, ठीक है। कंपनी सेटअप टाइम, ठीक है। तो सेटअप टाइम मतलब होता है टाइम
रिक्वायर्ड टू प्रिपेयर मशीन फॉर अ न्यू जॉब। ठीक है। अच्छा, रोल क्या है? जस्ट इन टाइम रोल। 1 सेकेंड, ठीक है। अच्छा, रोल ऑफ सेटअप टाइम इन जस्ट इन टाइम। जिट में क्या रोल है इसका? जिट में क्या रोल है? बेसिकली जब स्मॉलर क्वांटिटीज़ में, यानी कि एक प्रिसाइज जब डिमांड होगा तभी प्रोड्यूस होगा, तो इसमें क्या होगा, मशीन का लॉसेस नहीं होंगे, वेस्ट जनरेशन बहुत कम होगा। तो स्मॉल क्वांटिटीज़ में अपन यूज़ कर सकते हैं इसको सेटअप टाइम को। ठीक है। और इसमें अपन क्या कर सकते हैं, सपोज़ करो अपन ने एक टाइप का प्रोडक्ट बना लिया, फिर उसमें अपन बी टाइप का प्रोडक्ट बना सकते हैं, फिर सी टाइप का, यानी कि वेराइटीज़ बहुत बना सकते हैं, राइट। सपोज़ करो एक आइसक्रीम मशीन से मैंने वनीला आइसक्रीम बनवा ली, उसके अगले बार मैंने चॉकलेट आइसक्रीम बनवा ली, फिर बटरस्कॉच बनवा ली, इसलिए तो वैरायटी चेंजेस कर सकते हैं अपन लोग। ठीक है। लेकिन इसमें एक दिक्कत है, ये तभी वर्किंग होगा जब आपका सेटअप टाइम कम होगा। सेटअप टाइम इज़ लो। अगर सेटअप टाइम हाई होता है, सेटअप टाइम इफ़ सेटअप टाइम इज़ हाई, तो क्या होगा, अगर सेटअप टाइम जब हाई होगा तो अपन ज़्यादा क्वांटिटी नहीं बना पाएंगे, है ना। प्रोडक्शन कम हो जाएगा, प्रोडक्शन विल स्लो डाउन, प्रोडक्शन कम हो जाएगा। ठीक है। एक ही चीज़ बनाने के लिए अपन वैरायटी चेंजेस नहीं कर सकते, उसमें वैरायटी चेंज नहीं कर सकते, है ना। और कॉस्ट भी बढ़ जाएगी इससे, क्योंकि ज़्यादा देर मशीन चलेगी तो इलेक्ट्रिसिटी कॉस्ट भी ज़्यादा आएगी। ठीक है, कॉस्ट इंक्रीज़ होगा, तो इसकी वजह से जस्ट इन टाइम फेल हो सकता है इसमें, अगर सेटअप कॉस्ट बढ़ जाएगी तब। ठीक है। अब नेक्स्ट देखते हैं। अब है हाउ टू रिड्यूस सेटअप टाइम। ठीक है। अब सेटअप टाइम रिड्यूस करने के लिए अपने पास क्या क्या तरीके हैं। हाउ टू रिड्यूस सेटअप टाइम। सेटअप टाइम को कैसे रिड्यूस कर सकते हैं? पहली चीज़ भाई, जो मैनुअल में लिखा हुआ है वो यूज़ करें। मैनुअल फॉलोअप्स। ठीक है। मैनुअल फॉलोइंग्स, यानी कि जो आपकी बुक में लिखा हुआ है वही फॉलो करें। स्टैंडर्ड ऑपरेशंस हैं वही फॉलो करें। ठीक है। टूल्स, स्पेशलाइज्ड टूल्स जो स्पेसिफिकली डिज़ाइंड है उस मशीन के लिए, स्पेसिफिक टूल्स डिज़ाइन फॉर दैट मटेरियल, डिज़ाइंड फॉर द जॉब, उसको यूज़ करो। ट्रेनिंग दो, सबसे इम्पोर्टेंट यही है, ट्रेनिंग ऑफ वर्कर। जो वर्कर है, मल्टी फंक्शन वर्कर है, उसको ट्रेनिंग अच्छे से दो, इससे टाइम ऑटोमेटिकली कम होगा। प्री सेटअप, ऐसा नहीं कि भाई आपने सपोज़ करो आप एक न्यूज़पेपर एजेंसी चला रहे हो और आपने न्यूज़ ही कलेक्ट नहीं करी, तो क्या मतलब होगा, है ना। क्या प्रिंट करोगे? तो प्री सेटअप प्रिपरेशन अच्छे से करनी है अपन को। ठीक है। टेक्नोलॉजी और इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन यूज़ करना है। टेक्नोलॉजी एंड ऑटोमेशन, यानी कि ऑटोमेटिकली काम हो जाए। ठीक है। सेटअप सिंपल होना चाहिए। सेटअप शुड बी सिंपल एंड ईजी, तभी तो जल्दी कर सकते हैं अपन, कोई भी वर्कर कर सकता है जो भी ट्रेंड होगा। ठीक है। जस्ट इन टाइम का ही हो गया। अच्छा, फ्लेक्सिबिलिटी, अगर नेक्स्ट टॉपिक जो है अपना वो है अपना फ्लेक्सिबिलिटी इन जिट। फ्लेक्सिबिलिटी इन GIT। 2 मिनट अपना पानी भी लूँगा पहले। यानी फ्लेक्सिबिलिटी का मतलब क्या होता है? एबिलिटी टू चेंज, ये तो इंग्लिश वर्ड है वैसे भी। एबिलिटी टू चेंज, यानी कि आपके पास एबिलिटी है, क्या चेंज करोगे आप? प्रोडक्शन में क्या क्या चेंज कर सकते हो तुम? या तो आप प्रोडक्ट चेंज कर सकते हो, डिज़ाइन चेंज कर सकते हो, प्रोडक्ट यानी डिज़ाइन में ही आ गया वो, है ना। क्वांटिटी चेंज कर सकते हो, सपोज़ करो मेरे को आज चाहिए 10, कल चाहिए 11, या परसों चाहिए 5, है ना। प्रोसेस चेंज कर सकते हो कि प्रोसेस में जल्दी कैसे हो सकता है। तो GIT सिस्टम जो होता है वो हाईली फ्लेक्सिबल होता है।
जिट यानी जस्ट इन टाइम हाईली फ्लेक्सिबल होता है। ठीक है, हाईली फ्लेक्सिबल होता है, यानी कि फ्लेक्सिबल क्यों होता है कि पहली चीज़ तो यह है कि ईज़ी टू चेंज द प्रोडक्शन। ठीक है, आप जब चाहिए होगा, जब डिमांड आएगी तभी तो प्रोड्यूस करोगे, तो ईजी टू चेंज द प्रोडक्शन, है ना। फिर अपना है फ्लेक्सिबल क्वांटिटी, जब डिमांड आई तो उसके हिसाब से क्वांटिटी भी चेंज होती जाएंगी, तो फ्लेक्सिबल डिमांड के अकॉर्डिंग, है ना, अकॉर्डिंग टू डिमांड। अगर डिमांड हाई है तो प्रोडक्शन अपन बढ़ा देंगे, डिमांड हाई है तो प्रोडक्शन बढ़ जाएगा, और डिमांड लो है तो प्रोडक्शन लो हो जाएगा। ठीक है, जिट में फ्लेक्सिबिलिटी ये भी कि मल्टी फंक्शन वर्कर्स है अपने पास, मल्टी फंक्शन वर्कर्स हैं कि एक ही वर्कर बहुत सारे टास्क कर सकता है आपके। ठीक है, इससे क्या होगा कि क्विक रिस्पांस, कि आप एक पर्टिकुलर कस्टमर पे ज़्यादा ध्यान दे सकते हो, क्विक रिस्पांस टू कस्टमर, है ना, दैट वाई। अब लेकिन जिट जो है तभी फ्लेक्सिबल होगा। देखो, जिट जो है ना जस्ट इन टाइम ओनली फ्लेक्सिबल व्हेन आपके कस्टमर्स जो हैं कस्टमर्स जो हैं लो हों, ठीक है, या फिर आपके पास वर्कर्स ट्रेंड हो, वर्कर वेल ट्रेंड हो। ठीक है, वेल ट्रेंड, सेटअप कॉस्ट कम हो आपकी। सर भाई आपने सेटअप कॉस्ट ही बहुत हाई कर दी, सेटअप कॉस्ट शुड भी लो। ठीक है, और फोर्थ है कि सप्लायर भी आपके पास रिलायबल होना चाहिए, रॉ मटेरियल सप्लायर जो हो आपके पास वो रिलायबल हो, राइट। अब सपोज़ करो यार कि फ्लेक्सिबल यानी कि जिट को अपन एक्सप्लेन करने के लिए सबसे पहले एक होटल इंडस्ट्री की बात कर लेते हैं। अब होटल इंडस्ट्री में जब तक आपका शेफ़ अच्छा होगा तभी मतलब है, खाना अच्छा बनेगा तभी तो गेस्ट आएंगे। ठीक है, और आपके पास वेजिटेबल्स आनी चाहिए रेगुलर, यानी कि रॉ मटेरियल सप्लायर्स की तरफ से ईज़िली एक्सेसिबल होना चाहिए। ठीक है, वर्कर्स यानी कि शेफ़ अच्छा है तो आपको वेटर भी अच्छा चाहिए, ऐसा नहीं भाई आप वेटर ही अच्छा ना हो, सर्व नहीं कर पा रहा हो अच्छा। ठीक है, सेटअप कॉस्ट ऑलरेडी लो होना चाहिए कि, है ना। नेक्स्ट है अपना एक समझना, ये एसेंचरी में लिखी हुई, सॉरी एसेंचरी, हाँ एसेंचरी, राइट, ओके, कहाँ पर है, इस पर करते हैं, राइट। ठीक है, एक है कि सिंपलेस्ट टर्म में टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम समझते हैं अपन, सबसे इम्पोर्टेंट टोयोटा प्रोडक्शन सर्विस क्या है। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, तो टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम, टोयोटा की गाड़ियाँ आती है ना, तो किसने डेवलप किया इसको, टोयोटा मोटर कॉरपोरेशन ने इसको डेवलप किया है। कहाँ पर इसको डेवलप किया, अपना जापान में, है ना। तो फोकस क्या करता है ये, फोकस इज़ ऑन द जस्ट इन टाइम। ठीक है, जस्ट इन टाइम जिट पे फोकस करता है कि जितना प्रोडक्शन होगा कार का उतना ही मैं प्रोड्यूस करूँगा। वेस्ट मिनिमाइजेशन करता है ये, नो वेस्ट या मिनिमम वेस्ट। ठीक है, प्रोड्यूस ओनली व्हेन नीडेड, है ना। पुल फंक्शन पे काम करता है टोयोटा अपना, कि जब डिमांड होगी तभी हम प्रोड्यूस करेंगे। ठीक है, अब MRP, मिनिमम MRP, ओके 1 सेकेंड करता हूँ, उसको बताता हूँ। ठीक है, ओपन करते हैं MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। ठीक है, MRP वो नहीं है जो पीछे मैगी पैकेट पे लिखा रहता है, वो अलग है। तो मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है, MRP, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की बात करते हैं। मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग की अब रिक्वायरमेंट प्लानिंग कब करते हैं, जब एडवांस में होती हैं चीज़ें। तो पहला है प्लान्स द मटेरियल इन एडवांस, प्लान्स मटेरियल इन एडवांस। जब प्लानिंग कर रहे हैं तो एडवांस में तो करेंगे, ऑन द स्पॉट तो करेंगे नहीं ना प्लानिंग। ठीक है, फॉरकास्ट अपन करेंगे बाई प्रोडक्शन, है ना। नेक्स्ट है, अच्छा, पुश और पुल के बारे में पता है, पुश वर्सेस पुल। पुल मतलब, पुल जो है ना TPS है, और MRP दैट इज़ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग इज़ बेसिकली द पुश सिस्टम, यानी कि प्रोडक्शन आपके फ्यूचर के बेसिस पे होगा, प्रोडक्शन ऑन फ्यूचर, प्रोडक्शन
ऑन बेसिस ऑफ प्रोडक्शन है ना, यानी कि फॉरकास्टिंग के बेसिस पे आपका प्रोडक्शन कब होगा पुश मॉडल में, यानी एमआरपी। और टीपीएस जो है वो पुल मॉडल पे कि डिमांड आएगी तब प्रोड्यूस करेंगे। डिमांड प्रोडक्शन है ना, डिमांड पे प्रोडक्शन होगा। इसमें देखो फ़ायदा क्या है, अब इसके पास इसको अपनी इन्वेंट्री रखनी पड़ेगी। इन्वेंट्री है इसकी, क्योंकि भाई ये एडवांस में जब प्रोड्यूस कर रहा है तो इन्वेंट्री रखेगा, इसमें इन्वेंट्री का कोई खतरा ही नहीं है, क्योंकि प्रोड्यूस ही तब कर रहा है, इन्वेंट्री का कोई खतरा नहीं, क्योंकि प्रोड्यूस ही तब कर रहा है, डिमांड है। फ्लेक्सिबिलिटी इसमें कम है, क्योंकि इसको एक स्टेशन जगह रहना पड़ेगा, वेयर हाउस रखना पड़ेगा। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी हाई है ना, फ्लेक्सिबिलिटी इसमें काट नहीं सकते, पर बोल सकते हैं लो है फ्लेक्सिबिलिटी, ठीक है। तो नेक्स्ट अपन पढ़ते हैं। अच्छा, कई लोगों का एक क्वेश्चन रहता है कि अगर जस्ट इन टाइम इतना यूज़फुल है तो क्या ये रिड्यूस मशीनरी या मैन पावर भी करता है? देखो, ये डिपेंड करता है कि आपका जिट इम्प्लीमेंट कैसे हुआ है, हाउ इट इज़ इम्प्लीमेंटेड, ठीक है। कि भाई आपके पास मशीन्स बहुत अच्छी हैं, यानी कि आपने जर्मन मेड मशीन्स यूज़ की हैं, ठीक है, मशीन्स इज़ गुड, तब जिट अच्छा होगा, ठीक है। लेकिन अगर मशीन्स ही अपनी, अरे यार, अगर देखो मशीन्स अच्छी हैं तभी मतलब है, अगर मशीन्स ओवर यूज्ड हैं कि भाई बिल्कुल घिसी हुई मशीन्स हैं, तो वो जेट का कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि वो उस टाइप की क्वालिटी ही नहीं प्रोवाइड कर पाएगा, ठीक है। फिर इससे क्या होता है कि प्रोडक्शन जो होता है अपना स्मॉल बैचेस में होता है, प्रोडक्शन इज़ इन स्मॉल बैचेस, देयरफॉर फ्यूअर मटेरियल्स। इसमें मेंटेनेंस कॉस्ट भी कम होती है। मेंटेनेंस कॉस्ट अगर आपकी ज़्यादा हो जाएगी तो जेट का कोई मतलब ही नहीं होगा। मेंटेनेंस कॉस्ट शुड बी मिनिमम, है ना। अब ये हो गया अपना मशीन से रिलेटेड, मशीनरी से रिलेटेड। अब अगर हम मैन पावर की बात करें तो मैन पावर जो है वो बेसिकली पहला अपन ने क्या पढ़ा था, मल्टीफंक्शन वर्कर। तो मल्टीफंक्शन वर्कर है तो उससे जेट इम्पैक्ट होगा, है ना। अब मैन पावर है तो आइडल टाइम कम होगा हम लोग का, कि उन लोग को काम में लगे रहेंगे, ठीक है। लेबर टाइम का वेस्ट कम होगा, एफिशिएंसी बढ़ेगी इससे। नेक्स्ट है ट्रेनिंग कॉस्ट, ठीक है। फिर नेक्स्ट देखो, अब है ना, हाउ वुड वन गो फॉर इम्प्लीमेंटिंग जेट। अब तो मैं यार सब समझ लिया, जेट इतना अच्छा है, मैन पावर कम करता है, मशीन भी अच्छी करता है, ठीक है, कस्टमर सेटिस्फेक्शन है, कस्टमाइज़ है, प्रोडक्शन एमआरपी का पढ़ लिया, ठीक है, और मटेरियल रिसोर्स प्लानिंग का पढ़ लिया, टीपीएस का पढ़ लिया, ठीक है। तो डिमांड जैसी डिमांड होगी प्रोडक्शन करोगे, लेकिन इम्प्लीमेंट कैसे करें यार, दैट्स द मेजर इशू, हाउ टू इम्प्लीमेंट जेट। जेट का इम्प्लीमेंटेशन कैसे करें। तो जेट का इम्प्लीमेंटेशन तब करेंगे कि सबसे पहले आपका भाई इन्वेंट्री कम होनी चाहिए, इन्वेंट्री शुड बी लो, शुड बी रिड्यूस्ड। इन्वेंट्री कम रखोगे जिससे आप अननेसेसरी चीज़ें हटाओ, ठीक है। तो मिनिमम स्टॉक बोल सकते हैं इसको, आप मिनिमम स्टॉक रखो अपना, ठीक है। सबसे सेकंड चीज़ है सप्लायर रिलेशंस अच्छे रखो कि भाई जब आप मांगो तभी वो दे, है ना। शुड मेक सप्लायर रिलेशन स्ट्रॉन्ग। सेटअप टाइम अपना कम रखो, रिड्यूस द सेटअप टाइम। पढ़ाया था ना सेटअप टाइम क्या था। सेटअप टाइम था कि कितना नई जॉब करने में, यानी अमाउंट रिक्वायर्ड, टाइम रिक्वायर्ड टू डू अ न्यू जॉब, ठीक है, उसको सेटअप टाइम कहते हैं। रिड्यूस द सेटअप टाइम, ठीक है। फिर है अपना वर्कर्स ट्रेन करो, ट्रेन द वर्कर्स, है ना। वर्कर्स ट्रेनिंग करो। और लेआउट, फैक्ट्री लेआउट अच्छी होनी चाहिए,
फैक्ट्री लेआउट अच्छा होना चाहिए। और फैक्ट्री लेआउट के लिए काम करना है ना, कभी नेट जियो पे एक मेगा फैक्ट्रीज आती है, उसको देखना, वो पूरा ऑपरेशन मैनेजमेंट ही है, ठीक है। फिर अपना क्या है कि क्वालिटी आपको मेंटेन रखनी है। ऐसा नहीं कि भाई बस प्रोडक्शन टाइम का कंसर्न है तो आप क्वालिटी कम कर दोगे। क्वालिटी शुड बी बेस्ट, ठीक है। मेंटेनेंस ऑफ द क्वालिटी होना चाहिए, क्वालिटी मेंटेन होनी चाहिए आपकी। कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट होना चाहिए, इम्प्रूवमेंट शुड बी कंटिन्यूस, इम्प्रूवमेंट शुड बी कंटिन्यूस, है ना। आप सपोज़ करो यार, एक काम करते हैं, हम लोग ना डोमिनोज का एग्जांपल लेते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट। पिज़्ज़ा तो सभी खाते हो गए, पिज़्ज़ा है, ठीक है। पिज़्ज़ा में डोमिनोज ले लो, ठीक है, या पिज़्ज़ा हट ले लो, XYZ, ठीक है। तो जो उसके पिज़्ज़ा हट में क्या होती हैं, वेजिटेबल्स रेगुलरली इंपोर्ट होती है, यानी सप्लायर उसका अच्छा है ना। फ्रेश चीज़ होगी तभी वो फ्रेश चीज़ें, तभी कस्टमर अट्रैक्ट होंगे, ठीक है। और वर्कर्स जो होते हैं वो वर्कर्स जो होते हैं वो मल्टी फंक्शनल होते हैं। लाइक वो कभी काउंटर भी संभाल लेते हैं, कभी पिज़्ज़ा भी बना लेते हैं, राइट। कभी मॉर्निंग में जाना, जैसे ही खुलती ही तो उसमें जो काउंटर पे बैठा रहती, काउंटर पे महिला बैठी रहती है, वो काउंटर भी संभाल लेती है और पिज़्ज़ा भी बना देती है। तो इट्स अ मल्टी फंक्शन वर्कर, ठीक है। और पिज़्ज़ा तभी बनता है, अच्छा हाँ, ये सबसे इम्पोर्टेंट है, पिज़्ज़ा तभी बनता है जब आपका डिमांड होती है, आपने ऑर्डर प्लेस किया तभी तो बनता है पिज़्ज़ा, है ना। नेक्स्ट स्टेप ना, व्हाट इज़ स्मूथनिंग प्रोसेस प्रोडक्शन। अब देखो स्मूथनिंग का मतलब क्या होता है। स्मूथनिंग स्मूथनिंग प्रोडक्शन जो होता है, स्मूथ मतलब चीज़ें होता है, चिकनी चीज़ें, ठीक है। तो स्टेडी यूनिफॉर्म रेट पे हो, इंस्टेड मतलब यूनिफॉर्म स्पीड पे, है ना। स्टडी हो, यूनिफॉर्म रेट पे हो, और अप डाउन ना हो, यानी अप भी ना हो और डाउन भी ना हो, मतलब आपकी क्वालिटी कंसिस्टेंट रहनी चाहिए, ठीक है। सपोज़ करो आपकी एक फैक्ट्री है, ठीक है, एक फैक्ट्री ले लेते हैं, चिमनी बनी हुई है, ये आपकी फैक्ट्री है, ठीक है। अब आप उसके ओनर हो, और ऐसा नहीं होगा ना कि आप डे 1, सपोज़ करो आज मेरा बहुत अच्छा मूड है, आज फर्स्ट डे है तो मैं 100 यूनिट्स बना लेता हूँ। डे 2 है, अरे यार कल ही तो 100 यूनिट्स बनाई थी तो आज मैं 80 यूनिट बना लेता हूँ। डे 3, अरे यार अब अभी डे 3 में कल 80 बनाई थी तो आज अपन 10 यूनिट बनाते हैं। तो ऐसा नहीं, दिस शुड डोंट बी देयर। स्मूथनिंग प्रोसेस का मतलब होता है अगर डे 1 में 100 बन रही है तो डे 2 में भी 100 बनेगी और डे 3 में भी 100 बनेगी, तो इसको कहते हैं स्मूथनिंग प्रोसेस, ठीक है। इससे क्या होता है, अच्छा इसकी एडवांटेजेस देख लेते हैं। पहला एडवांटेज है कि फ्लक्चुएशन अवॉइड करता है, ये फ्लक्चुएशन अवॉइड करता है कि भाई 100 है तो 100 ही चलता रहेगा, ठीक है। तो फ्लक्चुएशन अवॉइड किया। दूसरी चीज़ है यूज़ ऑफ वर्कर अच्छा रहेगा, कि भाई वर्कर को आदत है कि वो हर दिन 100 यूनिट्स प्रोड्यूस करता है, तो यूज़ ऑफ वर्कर्स इज़ गुड, ठीक है। ऐसा नहीं कि एक दिन वो खाली बैठा है और दूसरे दिन वो ओवरलोडिंग हो रही है उसमें, तो कंसिस्टेंट रहता है वर्कर भी, ठीक है। इसमें एफिशिएंट यूज़ ऑफ मशीन्स होता है, तो मशीन पे भी लोड नहीं पड़ेगा कि आप एक दिन मतलब 100 यूनिट बना रहे हो तो ओवरलोड हो गई, ठीक है, मशीन, और एक दिन बिल्कुल ही नहीं चलाई तो वो अंडर लोड हो गई, है ना। तो फिर इससे क्या होता है, इन्वेंट्री प्रॉब्लम भी रिड्यूस होती है, रिड्यूस इन्वेंट्री प्रॉब्लम, ठीक है। इन्वेंट्री प्रॉब्लम अब रिड्यूस हो रही है तो बेसिकली अपन कॉस्ट भी रिड्यूस कर रहे हैं, रिड्यूस कॉस्ट, राइट। अब नेक्स्ट है अच्छा, अपन लोग एक काम करते हैं कि इसको समझते हैं, इसको समझते हैं, दैट इज़ कॉमनैलिटीज़ बिटवीन, कॉमन थिंग बिटवीन द क्वालिटी सर्कल्स एंड जिट के बीच में कुछ कॉमन है, इन दोनों के बीच में कुछ कॉमन है, तो देखते हैं। क्वालिटी सर्कल्स मतलब होता है क्वालिटी, यानी कि क्वालिटी होगा कि आप रेगुलर हैं चीज़ों में, प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं आप अपनी, और सजेशंस भी देते हैं कि आप क्वालिटी कैसे इंप्रूव कर सकते हैं, सजेशंस टू इम्प्रूव क्वालिटी, है ना। मतलब ये
समझ लो आप कि आपके पास 2 दोस्त हैं, तो आप रेगुलरली मीटिंग कर रहे हैं, प्रॉब्लम सॉल्विंग कर रहे हैं और अपन अपने आप में कैसे बदलाव ला सकते हैं उसको क्वालिटी इम्प्रूव करते हैं। अब जेट में भी तो यही होता है। जेट में क्या होता है कि प्रोड्यूस तब करो जब डिमांड हो, प्रोड्यूस व्हेन डिमांड, ठीक है, दोनों को रिलेटेड है, ठीक है। फिर इसमें वेस्ट नहीं होगा, कुछ वेस्ट प्रोड्यूस होगा ही नहीं और एफिशिएंसी भी हाई रहेगी आपकी, है। तो सिमिलैरिटीज़ कैसे हुई, सिमिलर है ही, ठीक है। सिमिलैरिटीज़, पहली सिमिलैरिटीज़ जो होगी वो बेसिकली क्या होगी, दोनों में वर्कर इन्वॉल्व हो रहे हैं, वर्क और इन्वॉल्वमेंट हो ही रहा है, ठीक है। कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट फोकस कर रहा है दोनों, चाहे क्वालिटी सर्कल्स हो या फिर जिट हो, ठीक है, कंटिन्यूस ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट स्टेप ना दोनों में है वेस्ट रिडक्शन, कि वेस्ट कम हो, वेस्ट मिनिमाइज, ठीक है। क्वालिटी इम्प्रूव कर रहे हैं दोनों, चाहे क्वालिटी सर्कल हो या फिर जिट हो, क्वालिटी इम्प्रूवमेंट, ठीक है। ह्यूमन रिलेशंस एस्टेब्लिशमेंट, यानी ह्यूमन रिलेशन, यानी कि आप चाहे सप्लायर के साथ हो या आप अपने वर्कर के साथ हो, आपके रिलेशन दोनों से अच्छे हैं तभी तो वर्क स्मूथली चलेगा, है ना। फिर नेक्स्ट आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच है, चाहे क्वालिटी सर्कल वो भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है और जिट भी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा है, तो ये दोनों में सिमिलरिटीज़ हो गई, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना ऑटोमेशन, ऑटोमेशन की बात करते हैं जिट में। ओके, ऑटोमेशन इन जिट। ऑटोमेशन यानी कि यूज़ ऑफ ऑटोमेशन इन जिट, ठीक है। ऑटोमेशन इन जिट, तो ऑटोमेशन इन जिट क्या होता है कि यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस द ह्यूमन एफर्ट्स। वो 3 इडियट्स में था ना, व्हाट इज़ मशीन, एनीथिंग विच रिड्यूसेस ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। तो बस यूजिंग टेक्नोलॉजी टू रिड्यूस ह्यूमन एफर्ट्स, उसको अपन क्या कहते हैं, ऑटोमेशन इन जिट, ह्यूमन एफर्ट्स, ठीक है। रोल ऑफ ऑटोमेशन, ऑटोमेशन, अब टेक्नोलॉजी आ गई तो फास्ट है, ठीक है, एक्यूरेट है और वेस्ट कम होगा ना, वेस्ट लो होगा, ठीक है। और दूसरी चीज़ क्या है कि आपकी प्रोडक्शन अच्छा हो जाएगा, इन्हें फास्ट है तो फास्टर प्रोडक्शन हो जाएगा, प्रोडक्शन फास्ट है, ठीक है। फिर नेक्स्ट है अपनी बेटर क्वालिटी बनाएगा, एक्यूरेट है तो बेटर क्वालिटी बनाएगा, है ना। फिर नेक्स्ट है अपना रिड्यूस टाइम, सेटअप टाइम, जब से डिस्कस करके आ रहा है अपन, रिड्यूस सेटअप टाइम, ठीक है। फिर वेस्ट रिड्यूस करेगा, वेस्ट इज़ रिड्यूस्ड, ठीक है। अब लेबर डिपेंडेंसी कम होगी इससे, जब मशीन सब काम कर रही है तो लेबर क्या करेगा, कुछ नहीं करेगा, खैनी खाएगा और क्या बैठ के, लेबर डिपेंडेंसी कम होगी। अब जैसे सपोज करो यार, एक काम करते हैं, कार मैन्युफैक्चरिंग के बारे में सुना है, कार, तो कार कैसे बनती है, कार देखना ऐसे बनती है, कार है, ठीक है, ये हेडलाइट है, ये कार है। तो कार ऐसा नहीं है कि सब लेबर काम करता है, लेबर काम नहीं करता, रोबोट्स काम करते हैं, ठीक है। क्योंकि अगर सपोज़ करो मारुति सुजुकी की कोई प्लांट है, सपोज़ करो मानेसर में प्लांट है, तो वहाँ पर डे 100 कार्स बनती हैं, तो 100 कार्स ह्यूमन से बना नहीं पाएगा, है ना, तो रोबोट्स यूज़ करते हैं, तो उसमें ऑटोमेशन यूज़ करते हैं, ऑटोमेशन इन जस्ट इन टाइम, ठीक है। अब रोल्स रॉयस है, जो चैनल का नाम है उफरेत, दैट इज़ बिकॉज ऑफ रोल्स रॉयस, क्योंकि रोल्स रॉयस हैंडमेड होती है, मोस्टली हैंडमेड होती है, राइट। तो अब हम लोग नेक्स्ट करते हैं रोल ऑफ एम्पावरमेंट
इन जस्ट इन टाइम। एम्पावरमेंट मतलब होता है कि गिविंग अथॉरिटी, मतलब महिला सशक्तिकरण सुना होगा ना, गिविंग पावर और अथॉरिटी टू डिसीजन मेकिंग, ठीक है। इसको देंगे अब फैक्ट्री में कौन काम करता है, वर्कर्स काम करते हैं, ठीक है। तो टू वर्कर्स टू टेक डिसीजन, इसको जस्ट इन टाइम कहते हैं, सॉरी एम्पावरमेंट कहते हैं जस्ट इन टाइम। अब देखो, अब वर्कर्स को तुमने अथॉरिटी दे दी कि वो अपने डिसीजन ले सकते हैं, तो इससे क्या होगा कि पहली चीज़ डिसीजन मेकिंग क्विक हो जाएगी, डिसीजन मेकिंग विल बी क्विक, है ना। प्रॉब्लम सॉल्विंग भी क्विक हो जाएगी, है ना। फिर नेक्स्ट है, इससे क्या होगा, मोटिवेशन बढ़ेगा कि हाँ यार हम भी कुछ हैं, सब चीज़ मालिक से नहीं पूछनी पड़ेगी। क्वालिटी कंट्रोलिंग इंक्रीज़ हो जाएगी, है ना, क्वालिटी कंट्रोल अच्छी हो जाएगी, यानी बेटर हो जाएगी। फिर नेक्स्ट है, इससे कंटिन्यूस ग्रोथ आएगी, डेवलपमेंट आएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखो, अब सुपरवाइज़र, अब देखो सुपरवाइज़र मतलब होता है, सुपरवाइज़र अगर अपन सुपरवाइज़र, ओके, ऐसा होता है। सुपरवाइज़र कौन होता है, एक ऐसा पर्सन जो सबको सुपरवाइज़ करे, मज़दूरों को सुपरवाइज़ करे, वर्कर को सुपरवाइज़र करे। लेकिन आपके जो सुपरवाइज़र हैं जिट के गाइड एंड लीडर होते हैं वो, यानी कि ऐसा नहीं है कि भाई मज़दूरों का अत्याचार करते हैं, नहीं करते ना। क्योंकि पहले जब इंडिया की आज़ादी के आज़ादी के बाद जब कोल माइन वर्कर्स रहते थे, उनके सुपरवाइज़र्स जो रहते थे वो उनका शोषण करते थे, यानी कि डिस्क्रिमिनेशन भी करते थे और एक्सप्लॉयटेशन करते थे। डिस्क्रिमिनेशन एंड एक्सप्लॉयट करते थे उन लोग को। लेकिन जब से जस्ट इन टाइम आ गया है, तो सुपरवाइज़र क्या करता है, वो ट्रेनर रहता है कि भाई अगर आपको कुछ नहीं आता तो मैं सिखाता हूँ, ठीक है। दूसरी बात है, वो टीम लीडर रहता है कि अब अगर मज़दूरों को चाहिए होता है, इससे सपोज़ करो नोएडा में जो केस हुआ था अभी रिसेंट में कि मज़दूर हड़ताल पे चले गए थे, उनका सुपरवाइज़र लीडर था एक, ठीक है। अब है प्रॉब्लम सॉल्वर, होता है कि भाई आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही हो वो क्विकली सॉल्व करता है प्रॉब्लम को। क्वालिटी अश्योरेंस करता है, क्वालिटी सही बन रही है कि नहीं बन रही है, मॉनिटर करता है और अश्योर भी करता है, ठीक है। क्वालिटी मॉनिटर। और एक मोटिवेटर होता है कि भाई मोटिवेट कि काम करो, जल्दी जल्दी काम करो, है ना। तो जो अब नेक्स्ट है, अच्छा, जस्ट इन टाइम के एडवांटेजेस जो होते हैं, दो चीज़ों में एक और देखना है, जॉब ऑर्डर और लाइन प्रोडक्शन, ये जस्ट इन टाइम में ही है। तो जॉब ऑर्डर प्रोडक्शन जो होता है, जॉब यानी कि आपको एक जॉब दी गई, आप उस पर प्रोड्यूस करोगे, यानी कि आपकी कस्टम वर्क है, कस्टमाइज वर्क होते हैं ना। सपोज़ करो यार एप्पल में आपने आईपैड लिया, ठीक है, अब उसके पीछे लिखा रहता है ना एंड कार्विंग करवाते हैं, तो बेसिकली वो एक जॉब ऑर्डर है, ठीक है। इसमें फ्लेक्सिबिलिटी ही रहेगी, है ना। और कस्टमर स्पेसिफिक रहेगा कि कस्टमर, जो रोल्स रॉयस का एग्जांपल दिया था वो कस्टमर स्पेसिफिक है, वो जॉब ऑर्डर है एक, राइट। अब लाइन प्रोडक्शन है कि एफिशिएंट होता है, तो मारुति की कितनी गाड़ियाँ बनती है, लाइन प्रोडक्शन बनती है, मास प्रोडक्शन, ये स्पेसिफिक रहता है, कस्टम, है ना। कस्टम हो गया, मास हो गया, एफिशिएंट रहता है, ठीक है। लो कॉस्टिंग रहती है, तभी तो रोल्स रॉयस, अभी देखो बस सिंपल सा ये आता है कि ये रोल्स रॉयस है, रोल्स रॉयस, और ये मारुति की गाड़ी है। मारुति गाड़ी लो कॉस्ट है, हाई वॉल्यूम, है ना, रोड पे दिख जाती है, ये थोड़ी नहीं दिखती है ना, राइट। नेक्स्ट देखो, लास्ट चलो ठीक है, ख़त्म करते हैं, हो गया यार, बाकी और कुछ है नहीं इस पर, ठीक है ना। अच्छा, एक ना डायग्राम है, डायग्राम देखो बहुत इंपॉर्टेंट है, जस्ट इन टाइम का डायग्राम बनाते हैं। लेट्स ड्रॉ डायग्राम फॉर जस्ट इन टाइम। डायग्राम बुक में है, सेंचुरी में। तो जस्ट इन टाइम का डायग्राम जब बनेगा ना, लेट मी जस्ट चेक 1 सेकेंड। ओके, अच्छा, ओके, इसमें था,
देखो 4 पिलर्स हैं जस्ट इन टाइम में। एक होता है एम्प्लॉय, ठीक है, जो ट्रेंड है और क्या है, एम्पावर्ड है। अभी पढ़ा है ना एम्पावर्ड, कि खुद के डिसीजंस ले सकता है, ठीक है, और ट्रेंड भी है, ठीक है। अब एम्प्लॉय करेगा क्या, प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और वर्क भी करेगा, तो एम्प्लॉय हो गया, राइट। अब ये करते हैं। अब दूसरा जो होता है अपना प्रोडक्ट डिज़ाइन होती है, एक होती है प्रोडक्ट डिज़ाइन, जो कि सिंपल होती है और इजी टू मेक होती है, ठीक है। फिर रहता है सबसे इम्पोर्टेंट कौन, वेंडर, सप्लायर, है ना। वेंडर या सप्लायर की, सप्लायर का काम क्या होता है भाई, टाइम पे डिलीवरी करे। ऐसा नहीं हो कि हमने आज मंगवाया और 15 साल बाद दे रहा हो। ये अच्छी टाइम डिलीवरी हो, लेकिन क्वालिटी भी गुड होनी चाहिए, गुड क्वालिटी होना चाहिए, वो वेंडर हो गया। फिर प्रोसेस हो गई, प्रोसेस यानी कि उसमें एरर्स कम आए, एरर्स कम हो, ठीक है, एरर्स कम हो, ठीक है, इम्प्रूवमेंट होता रहे कंटिन्यूस, है ना। और बस अपन लोग क्या क्यों करते हैं, जिट क्वालिटी इम्प्रूव करने के लिए। जिट क्यों करते हैं, क्वालिटी, क्वालिटी बढ़ाने के लिए कि क्वालिटी अच्छी हो, लो कॉस्ट के लिए, भाई इन्वेंट्री वगैरह पे ज़्यादा हमें खर्चा ना करना पड़े, ठीक है, और टाइमली डिलीवरी के लिए कि कस्टमर तक वो टाइमली जल्दी पहुंच जाए एज़ कम्पेयर टू ओल्ड मेथड, ठीक है। तो इतना था, लेट्स चेक और क्या बचा है। ओके, जस्ट इन टाइम का प्रोडक्शन है। अच्छा ये देख लेते हैं, जस्ट इन टाइम का प्रोडक्शन वैल्यू, ये पूरा इसका स्क्रीनशॉट ले लो और ये ना आएगा पेपर में, आ सकता है मतलब, राइट। तो ये अपन एक्सप्लेन कर लेते हैं एक बार कि इतना बड़ा याद मत करना, जस्ट इन टाइम प्रोडक्शन ये बीच में रख लिया अपन ने, है ना। कब्बन, ये कब्बन है ना, मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर दूँगा बाद में। स्मूथिंग प्रोसेस मैंने बताई दी है ना। स्मॉल लॉट साइज़ होता है और सूटेबल इक्विपमेंट्स एंड लेआउट, शॉर्ट सेटअप टाइम, मल्टीफंक्शन वर्कर्स, स्टैंडर्डाइज जॉब होता है, रिड्यूस, ये वेंडर्स हो गए अपने यहाँ पर, ठीक है, और बेटर मार्केट अडेप्टेबिलिटी, राइट। ये जस्ट इन टाइम का ही हो गया। स्मूथिंग मैंने बताई दी है, सेट ऑफ टाइम बता दिया है, ठीक है। मल्टी अच्छा कब्बन सिस्टम, इसको यार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि आ सकता है ये कन्वन प्रोडक्शन सिस्टम, है ना। तो इसको अपन पहले पढ़ लो, अगर समझ में आ रहा हो तो ठीक है, ये तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ इसको। इंफॉर्मेशन सिस्टम, है ना। लेट्स सी, यार इतना बड़ा मत पढ़ो, ठीक है। नॉर्मल सा वो जो एक डायग्राम है ना ऊपर वाला पढ़ लेना, ठीक है। डिफरेंस ऑफ जेट एंड एमआरपी मैंने कर ही दिया है। एमआरपी दैट इज़ मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप ना, अच्छा ये देखो अल्टीमेट एंड जो है ना, ये है अपना अल्टीमेट एंड, दैट इज़ सर्विस टू द कस्टमर। अब लो कॉस्ट होना चाहिए, टाइमली होना चाहिए और क्वालिटी भी अच्छी होनी चाहिए, क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए, टाइमली प्रोडक्शन होना चाहिए, लो कॉस्ट होना चाहिए, ठीक है। ये वेंडर है, वेंडर एंड एम्पावरमेंट एंड ट्रेनिंग, ठीक है। प्रोडक्ट डिज़ाइन एंड एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इसमें भी दोनों में सेम ही है, ठीक है। मशीन मेंटेनेंस कौन करेगा, एम्प्लॉय करेगा। ज़ीरो डिफेक्ट कौन श्योर करेगा, एम्प्लॉय करेगा, यानी कि सुपरवाइज़र करेगा। प्रोसेस जो है वो यही करेगा ना। और ये हो गया अपना। नेक्स्ट है इंडियन परसेप्टिव, तो करना नहीं है, बाकी अपना हो ही गया, ठीक है। सो बेसिकली अच्छा कन्वन के बारे में समझते हैं हम लोग, सबसे इम्पोर्टेंट वही है। कानवन मतलब क्या होता है, एक विजुअल सिग्नल होता है, विजुअल सिग्नल सिस्टम इन जेट, ठीक है। क्या करता है, विजुअल सिग्नल सिस्टम है जो कि